बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका भाई बेटा मोहम्मद सजाद और आप देख रहे हैं मलिक सजाद रिजवी यूट्यूब चैनल। रावी का पुराना पुल है, एक्सपायर हो चुका है, नया बनना चाहिए। यहाँ से पानी गुजर रहा है। क्या इंडिया ने दोबारा पानी छोड़ दिया है? बहुत ही ज़बरदस्त ये सीन जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन को दूसरों तक भी शेयर कीजिएगा। ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं 4 सितंबर 2025। देखते ज़रा क्या हालात है। रावी का ये पुराना पुल एक्सपायर हो चुका है। सीएम साहिबा ने ना जाने इस पर तवज्जो क्यों नहीं दी। बहुत अच्छे काम किए हैं, रियली अप्रिशिएट सीएम साहिबा। लेकिन ये रावी का पुराना पुल है, इसको भी आप ज़रूर तामीर कीजिए, इस पर भी ज़रा नज़र करम फरमा दीजिए। एक्सपायर हो चुका है, आज नहीं मुद्दतें हो चुकी हैं इसको एक्सपायर हुए। और मैं आपको बताऊं, आपने वो सामने रावी का नया पुल लाहौर से गुजरांवाला की तरफ जाते हुए आपने 4 लेन का ज़बरदस्त ब्रिज बना दिया। लेकिन ये ब्रिज भी आपकी नज़र करम का मुंतज़िर है मैडम। आप इस पर भी दस्ते शफ़क़त रख दीजिए, इसको भी पूछ लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए और इस पुल को कोई नुकसान हो जाए। तो गुजारिश यही है कि रावी के इस पुल को ज़रूर आप प्लीज़ देख लीजिए। अगर आप इस तरफ को जाएंगे तो शाहदरा चौक में जाके आपको रास्ता मिलेगा। आप शाहदरा चौक से अगर आते हैं, इस तरफ आएंगे तो साथ ही आगे फ्रूट मंडी एंड सब्ज़ी मंडी है। तो यहाँ से फ्रूट मंडी एंड सब्ज़ी मंडी की तरफ जाने वालों की कसीर तादाद ट्रैवल करती है। तो उन लोगों की ज़िंदगी महफूज बना लीजिए। अब देखते हैं पानी की सूरत हाल यहाँ पे क्या है। सुना था इंडिया से पानी आ रहा है दोबारा से, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब दरिया रावी में सैलाब का किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। हाँ, अब जो इंडिया से पानी आ रहा है उसकी बात करें तो पानी ज़्यादातर आई थिंक चनाब की तरफ और सतलुज की तरफ जा रहा है, तो वो दरिया रावी में उसका फ़्लो नहीं होगा। यहाँ से कुछ क्लियर नहीं आ रहा, तो इसलिए हम आगे की तरफ चलते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे भैंसें होती थीं, लोगों की जानवर रखे होते थे, और अब भैंसों और जानवरों को यहाँ से भेज दिया है, भैंसों वालों को भी यहाँ से भेज दिया है। अच्छा, आज के व्लॉग में हम दरिया रावी की तारीख पर बात करते हैं। दरिया रावी का पुराना नाम क्या था, कहाँ से निकलता है पाकिस्तान में, कहाँ से दाखिल होता है, कब कब सैलाब आए। तो दरिया रावी हिंदुओं का एक मुकद्दस दरिया भी रहा है, तो इस पर हम आज बात करते हैं। और आप देखिए बहुत ही प्यारे विजुअल्स जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये दरियाओं के अंदर इतना पानी, दरिया का हुस्न है। और मैं तो ये अल्लाह से दुआ करूँगा, या बारी ताला इस दरिया में हर टाइम पानी को बरकरार रखना, पानी की फरावानी को बेहतर रखना, क्योंकि किसी भी दरिया का हुस्न उसका पानी होता है। और दरियाओं से जब पानी गुजरता है तो मवेशियों के लिए पानी का इंतज़ाम भी होता है, फसलों के लिए पानी का इंतज़ाम भी होता है, ज़मीन की ज़रख़ेज़ी भी बढ़ती है और ख़ूबसूरती में भी इजाफ़ा होता है। बेशुमार बेनिफिट्स होते हैं पानी के। तो अगर हम दरियाओं के किनारे किनारे हाउसिंग सोसाइटीज़ खुद बना के बैठ जाएं, कल को जब पानी ज़्यादा आ जाए तो हम पानी को कसूरवार ठहराना शुरू कर देते हैं। एक्चुअल में पानी कसूरवार नहीं, आप कसूरवार हैं। आप खुद चल के दरिया रावी के अंदर, पानी के अंदर आए हैं, तो आपको नुकसान हुआ है। अगर आप अपनी हदूद में रहते, रावी को ना छेड़ते, तो कभी भी आपको किसी किस्म का नुकसान ना उठाना पड़ता। हालिया सैलाब 2025 की बात कर रहा हूँ कि वही सोसाइटियाँ इफेक्टेड हुई हैं जो बिल्कुल रावी किनारे बनी हुई हैं। तो इसलिए गुजारिश है कि ज़रा गवर्नमेंट भी इस पर फोकस करें और रावी के रास्ते में रुकावट न बने, ये अच्छी बात नहीं है। और आप देखें यहाँ पे किनारे खुश्क होना शुरू हो चुके हैं, ड्राई होना शुरू हो चुका है। और मुझे तकलीफ़ हो रही है ये मनाज़र देख के कि आहिस्ता 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 दरिया रावी दोबारा एक गंदे नाले में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सामने रेलवे ट्रैक है, यानी कि यहाँ से रेलगाड़ी गुजरती है। अब बात करते हैं दरिया रावी का कदीम नाम क्या था। दरिया रावी को इरावाती कहा जाता था। इसका पुराना नाम इरावाती था, जो संस्कृत ज़ुबान से लिया गया है। ये दरिया हिंदुओं के नज़दीक बहुत ही मोतबर दरिया है। दरिया रावी बरसगीर के कदीम तरीन दरियाओं में से एक है, जो पंजाब के 5 दरियाओं की सरजमीन का हिस्सा है। ये दरिया हिमालय के पहाड़ों से भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश में चंबा के करीब निकलता है और मगरब की तरफ बहता हुआ पाकिस्तान का एक मुकाम है, पंजाब का जस्सड़। जब आप लाहौर से नारोवाल की तरफ जाते हैं, शकरगढ़ की तरफ जाते हैं, तो ये शकरगढ़ के करीब ये इलाका है जस्सड़। जस्सड़ के मुकाम से ये दरिया पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होता है, फिर लाहौर के करीब से गुज़रता है और आखिरकार दरिया चनाब में शामिल हो जाता है।
और ये इस टाइम शाहदरा लाहौर का मंजर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। तारीखी तौर पर रावी का पानी ज़राअत के लिए नहायत अहम रहा है। 1878 में भारत में अपर बारी दो आब केनाल और 1917 में पाकिस्तान में लोअर बारी दो आब केनाल की तामीर ने इसके पानी को ज़रख़ेज़ ज़मीनों तक पहुँचाया। 1960 के सिंध तास मुआहदे के तहत रावी का पानी भारत को अलॉट किया गया, जबकि पाकिस्तान को दरिया सिंध और इसके मगरबी मुआवन दरियाओं का पानी का हक दे दिया गया। 2025 के सैलाब की हालिया बात करते हैं तो अभी आप जानते हैं सितंबर 2025 में दरिया रावी में शदीद सैलाब की सूरत हाल पैदा हुई थी। ये सूरत हाल पैदा किसने की थी? ये मीडिया का किरदार रहा है। ठीक, तो जिसकी बुनियादी वजूहात यही थी कि भारत में थीन डैम से पानी के खराज और बलाई इलाकों में मूसलाधार बारिशें शामिल हैं और इसके नतीजे में रावी का बहाव 2 लाख क्यूसेक से तजावज़ कर गया था। तकरीबन 2,10,000 क्यूसेक तक पानी का बहाव रहा है और हमारा ये दरिया रावी माशाल्लाह 2,50,000 क्यूसेक पानी को बर्दाश्त करने की सकत रखता है। और हुकूमत ने जब पानी जस्सड़ के मुकाम से पाकिस्तान में दाखिल होता है तो वहाँ पे 3 बंद तोड़ दिए ताकि रावी के अंदर पानी को कम किया जा सके और यहाँ से पानी को कम से कम गुजारा जा सके। उसकी एक रीज़न ये भी थी कि यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ भी रावी के अंदर बनी हुई हैं, उन हाउसिंग सोसाइटीज़ को भी महफूज करना था। और शाहदरा में अभी तक तो खैर ऐसा पानी कभी नहीं आया। 1988 में जो सैलाब आया था उसका पानी भी दरिया रावी का पानी जो सामने ब्रिज आप देख रहे हैं उस ब्रिज के ऊपर नहीं, उस ब्रिज तक पहुंच चुका था। तो इतना पानी उसके बाद अभी तक 38 ईयर्स हो चुके हैं, ऐसा पानी रावी में नहीं आया जो आपके एरिया को बहा कर ले जाए। जैसा कि मीडिया ने एक नेगेटिव रोल प्ले ये किया कि लाहौर बह गया, शाहदरा बह गया, तबाह बर्बाद हो गया सब कुछ, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मीडिया की रिपोर्ट्स पर आप कान न दरा करें। ये हमेशा हमें नुकसान पहुंचाने वाली न्यूज़ सुना के हरासा करते हैं, जिस वजह से मैं मीडिया से आपको दूर ही रहने का मशवरा दूंगा। तो हाँ, दूसरी बात यह है कि मैं आपको क्लियर करता चलूँ जो मैंने बात की है कि मीडिया ने ये कहा कि शाहदरा बह गया, लाहौर बह गया, नकल मकानी करने पर लोग मजबूर। तो ये शाहदरा की बात कर रहा हूँ मैं, शाहदरा एरिया, शाहदरा लाहौर की। तो यहाँ पे कहीं पानी नहीं गया, कहीं किसी लोगों ने नकल मकानी नहीं की है, कुछ भी नहीं था। जो मीडिया पे ये चीज़ें चलती रही थी, तो इसलिए गुजारिश है कि ज़रा ख्याल किया करें, आप इतनी जल्दी पैनिक ना हो जाया करें। दरिया रावी में 2,50,000 क्यूसेक का पानी था और मैं साथ साथ आपको अपडेट भी करता रहा। सॉरी, 2,50,000 क्यूसेक तक का पानी गुजर सकता था, आया नहीं है, गुजर सकता था। तो अगर कोई ऐसी सूरत हाल होती तो मैं आपके साथ अपडेट कर ही रहा था, तो मैं आपसे लाजमी डिस्कस करता कि दरिया रावी में ये मामला होने वाले हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेफ है, बल्कि अब आप देख सकते हैं सामने आहिस्ता आहिस्ता पानी का लेवल कितना डाउन हो चुका है। ये जो आपको सारी खुश्क जगह नज़र आ रही है, ये जगह एक्चुअली ये सारा एंड तक मुकम्मल पानी था। यहाँ मैं खड़ा हूँ, ये सारा हिस्सा पानी से फुल था। ठीक है, तो यही दरिया रावी का वजूद है असल। वो सामने वहाँ तक, जहाँ तक पुल है वहाँ तक पानी रहना चाहिए, पानी ख़त्म हो चुका। अफसोस है इस बात का। यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर करना चाहूँगा, ये रावी का पुराना पुल है और मैंने अभी अर्ज़ किया कि मैडम सीएम साहिबा आपने रावी का नया पुल बनाया, लेकिन मेरा एक्चुअली कहने का मकसद ये था कि वो लास्ट गवर्नमेंट ने बनाया, जो भी गवर्नमेंट थी उस टाइम, मोहसिन नकवी साहब की गवर्नमेंट थी जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। वो सामने रावी का नया पुल वो मैडम सीएम साहिबा मरीम नवाज साहिबा ने नहीं बनाया, क्योंकि उनकी हुकूमत बाद में आई है। उससे पहले वो पुल बन चुका था, वो पुल बना। तो मैडम आप अपने दौरे हुकूमत में इस पुल को तामीर कर दीजिए। थैंक यू।